सीपी लॉज, कंपनीज लॉज और कुछ मॉनेटरी इदारों का कहना था कि आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं उस पे हुकूमत का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये अगर कागज आप लोग बार बार फेंकते रहे ना उस पे बहुत ज्यादा आई माइट बी फोर्स्ड टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, तो प्लीज इसको बस करें। जी उस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस था कि बोर्ड्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दूसरा, बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद हमें ये हदायत की है कि हमारे जो जितने इत्तेहादी जमातें हैं ट्रेनी बेंचेस पे, उनके नुमाइंदों पे मुश्तमिल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाए और जनाब स्पीकर साहब उसको फैसिलिटेट कर देंगे फंक्शनिंग के लिए, ताकि जो लेजिस्लेटिव अफेयर्स हैं उसमें तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं उनकी इनपुट शामिल होगी और उसके बाद उसको आगे। आखिरी बात ये कि क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस की फॉर्म में हैं, the moment these has been laid before this honorable house and have been extended, they have been converted into bills. Now these bills are to be referred to the committees by the house. Committees are extended arm of this honorable house. Committees में सारी जमातों की बशमूल ऑपोजिशन की नुमाइंदगी होगी। अगर ये मुल्क के भले में है, अगर ये मुल्क के भले में है, अगर ये मईशत के पहिए को चलाने के लिए मददगार हैं, तो मैं अपने ऑपोजिशन के साथियों की तरफ से यहां पे बहुत सख्त एहतजाज फ्लोर ऑफ द हाउस और तारीख में ये रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूं कि ऑपोजिशन को आपने जिस वक्त ये ऑर्डिनेंसेस ले हुए और उस पे आपने हमें टाइम नहीं दिया, ये बुलडोज हुआ है, इस पे हम लोग एहतजाज यहां पे एज अ रिकॉर्ड आपको सामने कर अब आप इन्हीं ऑर्डिनेंस पे तीसरी दफा बात कर रहे हैं। सर मैं इस पे नहीं, ये जिस वक्त हो रही थी बात सर, हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं। नंबर एक। नंबर स्पीकर, आप ये कहते हैं कि जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ना हुआ तो आसमान नीचे आ जाएगा और जमीन जो है वो उल्टी हो जाएगी। ऑर्डिनेंसेस हैं क्या? ऑर्डिनेंसेस है सर, एक ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड ऑर्डिनेंस 2002, उस पे ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं सर। उस पे एक आप देखें रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, ये एक एक नुक्ता, एक एक लफ्ज कानून का उसकी इंपॉर्टेंस होती है। ये इसको कहते हैं सर मिसचिफ इन द लॉ। वो मिसचिफ इन द लॉ, यहां पे जो लोग बैठे हैं इनसे मैं चैलेंज करता हूं, चलें इनसे पूछें कि इनमें से कितनों ने ये पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज ऑर्डिनेंस पढ़ा है? क्या इस पे कोई डिलिब्रेशन हुई है? मुझे बता दें सर, मैं ओपन चैलेंज और ऑन ओथ हलफ लेके, ये ऊपर हलफ है, अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए सर, मुझे ऑन ओथ बता दें किसी ने ये पढ़ा हो। मैंने नहीं पढ़ा सर, हमें तो यहां पे ये दिया गया है। नंबर एक, यहां पे सर इस पे आप सेक्शन 5 को पढ़ें, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 28 ऑर्डिनेंस ऑफ 2002। इसका 28, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे जाता हूं, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मिसचिफ इन द लॉ, जो कि आप समझें कि ट्रैप डोर अपने आप को बचाने के लिए, अपने लिए आसानियां क्या, अपने लिए खांचे बनाने के लिए। यहां पे आप पढ़ें सर, as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty। as may be necessary क्या चीजें होंगी, वो डिफिकल्टी कौन तयन करेगा? किसी स्टैंडिंग कमेटी में ख्वातीनो ज़ात आप लोगों ने पढ़ा है? राजा अशरफ साहब आपने ये पढ़ा है? यहाँ पे खुर्शीद साहब जो है, खुर्शीद शाह साहब, क्या आपने पढ़ा है? एंड द आंसर इज नो। ये तहखानों में खांचे जो बना रहे हैं ये हुकूमत वाले सर, ये किसकी कहने पे? दूसरा आ जाएं जनाब स्पीकर, यहाँ पे आप नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पे ये इतनी लंबी चौड़ी आपकी तरामीम आ रही हैं जनाब स्पीकर, यहाँ पे नेशनल शिपिंग में आप ये तरामीम ला रहे हैं, इसको कौन सी स्टैंडिंग कमेटी ने पढ़ा है? यहाँ पे आप देख लें, फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे सेक्शन 40 में आप रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मैं फिर वहां पे ला रहा हूं, ये बहरी जहाजों की बारे में बात कर रहे हैं। आपके रेट्स वहां पे फिक्स होते हैं, वहां पे आपके टूर्स लग रहे होते हैं, जहाज बाहर जा रहे होते हैं, बहरी जहाज, वहां पे सर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं कि एज में अपीयर टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी। वही बात मैं पूछूंगा जनाब स्पीकर, उस चीज का वो नेसेसरी की डेफिनेशन हमें बता दें। क्या आप हजरात ने ये पढ़ा है? आपने पढ़ा है क्या?
ये पटेल साहब कह रहे हैं नहीं पढ़ा सर। यहाँ पे दूसरी बात आप देखें कि डिफिकल्टी कौन है, उसकी क्या कौन तयन करेगा। वहां पे आप खांचे खोल रहे हैं, वहां पे करप्शन का अंबार लगेगा, और यहाँ पे हमारे मेंबर्स को इनको पता नहीं है। उनको छोड़े सर, ये मुस्लिम लीग नून वालों को नहीं पता, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। आगे आ जाए जनाब स्पीकर, आप यहाँ पे माशाल्लाह आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सर ये देखें, इस पे क्या कुछ नहीं हो रहा। रोड्स बनती हैं, नेशनल हाईवेज बनते हैं, उस पे ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स। जनाब स्पीकर, आपने तो हमें टाइम ही नहीं दिया इसका पढ़ने के लिए। ये कानून हमारे पास माहिरीन कानून बैठे हैं, इनको टाइम नहीं मिला इसका एक्ट, इसके ऑर्डिनेंसेस, उसका स्टडी करना, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या करना। आप अपने ठेकेदार को अगेन ये बात, जिस वक्त मैं भी इसको चेक कर रहा हूं सर, बार बार एक चीज आ रही है, यहां पे भी आपका पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, पोस्टल सर्विसेज में यहां पे ये आप देख लें जनाब स्पीकर, पेज नंबर 9, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अगेन as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty, as may be necessary का तयन किसने किया, उन मुश्किलात का डिफिकल्टी का तयन कौन करेगा, हमें बता दिया जाए। रेट आगे ये अपने मन पसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे, पीछे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। अरबों रुपए के पहले ही हम लोग कर्जोई हैं, ऊपर ये माशाल्लाह अपनी जेबें फुल कर दें, पीछे रहेगा क्या। पहले भी होता जा जाए, अभी भी फिर आगे आ जाए जनाब स्पीकर आप। अमेंडमेंट फॉर द प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस, सर हमें क्या मालूम, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में मुल्क के असासे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए बेचे जाते हैं। एक एक लफ्ज अरबों खरबों की वैल्यू है वहां पे जनाब स्पीकर। यहाँ पे ये बात आ रहा है, अपेलेट ट्राइब्यूनल के बारे में आ रहे हैं, यहाँ पे आप आ रहे हैं जनाब स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस। इस पे हमें क्या मालूम, हमें अप्रेस करने का टाइम नहीं मिला। यहाँ पे आप करने जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, किसका इंपैक्ट। ये नवीद कमर साहब रह चुके हैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, इनसे पूछे इसका इंपैक्ट क्या होता है। क्या ये इसके साथ will Naveed Kamar साहब be able to stand behind these amendments? क्या ये इसको सपोर्ट कर सकेंगे, क्या ये बाकी साथी इसको सपोर्ट कर सकेंगे जी? सर इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल है, जवाब लेता हूं, आप फिक्र ना करें, अरबों का नहीं है, खरबों का है। यहाँ पे सर मैंने जिस वक्त आपने मेरा माइक ऑन नहीं किया था, मैंने आपसे गुजारिश की थी आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तकरीर कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लीजिए जी। मेरा सर मैं वाइंड अप करता हूं। सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाह रहे हैं, और तारीख उनको याद करेगी कि इन्होंने पाकिस्तान को जी। मिनिस्टर साहब, मैं दो चीजों की गुजारिश करूंगा। नहीं, अब मैंने कोई पॉइंट ऑफ, नंबर 1, ये जितने ऑर्डिनेंसेस हैं ये आप असेंबली में लाएंगे, कमेटियों को भेजेंगे, पास करेंगे, या वैसे ही कर देंगे। एक ये सवाल भी है। दूसरा, मिसचिफ इन लॉ का भी, जरा मिसचिफ इन लॉ उन्होंने कहा है, वो क्या, जरा मुझे उसकी समझ नहीं है, जरा वो भी एक्सप्लेन करें। लॉ मिनिस्टर का माइक खोलें। मेरे भाई बैठे हुए जो कानूनदान है, मेरा ख्याल है गौर अयूब साहब भी शायद प्रैक्टिस करते रहे हैं। उमर अयूब साहब, मुझे नहीं मालूम प्रोफेशन क्या है इनका, मेरी थोड़ी सी इल्मी का मायगी है। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अगर मैं सीने पे हाथ रख के बतौर वकील कहूँ तो गौर साहब मुझे बता दे कि कौन सा ऐसा कानून है जिसमें ये क्लॉज नहीं होती। बोर्ड्स को स्टेट ने जकड़ा हुआ था, गवर्नमेंट ने बोर्ड्स को ऑटोनॉमी दी गई है, कोशिश की गई है कि वो इफेक्टिवली काम करें, और उसी के लिए ये इख्तियार उन्हें दिया गया है। मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि उनकी तस्वीरें ले, मैं जनाब स्पीकर आपसे गुजारिश करूंगा कि तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को डुबोना चाहते हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया, अब वो आगे नहीं चलने दे रहे। खुदा के लिए पहले पढ़ लिया करे, बात करने से पहले पढ़ा करे, पढ़ने के लिए आपके सामने रखा है। तीसरी बात जनाब स्पीकर, आपने फरमाया ये आज बिलों में कन्वर्ट हो गए हैं और ये जा रहे हैं स्टैंडिंग कमेटीज को। मेरी इस्तदा आपसे ये होगी
कि इन्हें कहिए कि ये कानूनी तौर पे ये बताएं कि इनका ताल्लुक किस सियासी जमात से है, क्योंकि अभी तक जनाब स्पीकर के सेक्रेटेरिएट में इनके लीगल स्टेटस का ही तयन नहीं हुआ। और कल पेशावर हाई कोर्ट ने भी 5 जजेस ने कह दिया कि आप घर जाएं, आपका कोई इस्तेहकाक नहीं है। ये बताएं कि वो 3 करोड़ वोट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पड़ गए जिसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो प्लीज बात करने से पहले उसे देख लिया करें। ये बिल जा रहे हैं, ये कमेटीज में जाएंगे, ये आईने पाकिस्तान के ताबे अपना लीगल स्टेटस एस्टैब्लिश करें कि इनका लीगल स्टेटस क्या है। उसके बाद ये अपने हिस्से के मुताबिक कमेटीज में जाएंगे और फिर ये बिल वापस आएंगे। मैंने नवीद कमर साहब के सवाल के जवाब में ये बताया कि वज़ीर आज़म साहब की हदायत है कि तमाम हलीफ जमातें अपने नुमाइंदे मुकर्रर करेंगी, किसी लेजिस्लेटिव बिजनेस को बुलडोज नहीं किया जाएगा। और मैं ये दरख्वास्त करूंगा अपोजिशन से भी कि मुल्क सबका है, रियासत सबकी है। खुदा के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, मुईशत को चलाने के लिए, गरीब आदमी की जिंदगी आसान करने के लिए आप भी अपना रोल प्ले करें, हर वक्त कैदी के पीछे ना खड़े हुआ करें। मैं एक चीज जरा पढ़ के बता देता हूं। आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज 3 पढ़ लें। An ordinance laid before National Assembly under sub-para 1 of para A of clause 2 shall be deemed to be bill introduced in the National Assembly. इसका B है, an ordinance laid before both houses under sub-paragraph 2 of paragraph A of clause 2 shall be deemed to be a bill introduced in the house where it was laid. जी खुर्शीद शाह साहब। Mr. Speaker, मैं जी प्लीज डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई नो व्हाट टू डू। जी खुर्शीद शाह साहब। Mr. Speaker,